में जहां सड़कें तंग थीं और मकानों की दीवारें सीलन से थोड़ी मटमैली हो गई थीं, आरुष की किताबों की दुनिया बसी थी। अतीत के पन्ने, यही नाम था उसकी छोटी सी दुकान का। दुकान के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही खुशबू आपका स्वागत करती थी। पुरानी कागजों की सोंधी महक, थोड़ी सी धूल और ढेर सारा सुकून। आरुष वहां काउंटर के पीछे बैठा अक्सर किसी मोटी सी जिल्द वाली किताब में खोया रहता। उसके लिए किताबें सिर्फ पन्ने नहीं थे, वे साथी थे जो कभी साथ नहीं छोड़ते। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य शांति रहती, जैसे उसने दुनिया के सारे शोर को किताबों के पन्नों के बीच कहीं दफन कर दिया हो। आरुष का जीवन एक ठहरे हुए पानी की तरह था। सुबह उठना, चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ना और फिर दुकान की चाबी लेकर निकल पड़ना। उसे लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा श्रोता था। दुकान पर आने वाले ग्राहक अक्सर अपनी पसंद बताने के बजाय आरुष से पूछते, आरुष भाई, आज कुछ ऐसा दो जो दिल को छू जाए। और आरुष बिना कुछ सोचे उनकी मनोदशा समझकर सही किताब उनके हाथ में थमा देता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी हलचल नहीं थी, जब तक कि वो बारिश वाली शाम नहीं आई। आसमान सुबह से ही भारी था। बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे किसी पुराने गम को आज बह जाने का मन हो। शाम होते होते कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। शहर की गलियां पानी से भर गईं और लोग सिर पर थैले या छाते ताने इधर उधर भागने लगे। आरुष अपनी दुकान की खिड़की से गिरती बूंदों को देख रहा था। उसे बारिश पसंद थी क्योंकि ये शोर को दबा देती थी। तभी दुकान के दरवाजे पर लगी छोटी सी घंटी बजी, टिन टिन। दरवाजा तेजी से खुला और हवा के एक झोंके के साथ मीरा अंदर दाखिल हुई। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके सफेद कुर्ते के किनारे पानी से भारी हो गए थे और उसके लंबे बाल कंधों पर चिपक गए थे। उसने हाथ में एक फाइल दबा रखी थी, शायद उसे भीगने से बचाने की कोशिश में। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर दुकान के अंदर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ओह, शुक्र है ये दुकान खुली थी, उसने अपनी सांसें काबू में करते हुए कहा। आरुष अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने तुरंत पास पड़ा एक साफ तौलिया उठाया और उसे काउंटर पर बढ़ा दिया। आप काफी भीग गई हैं, यहां बैठ जाइए, मैं पंखा चला देता हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए तौलिया लिया। उसकी मुस्कान में ऐसी ऊर्जा थी कि दुकान का वह धुंधला कोना भी जैसे रोशन हो उठा। मैं मीरा हूं, अभी पिछले हफ्ते ही इस शहर में आई हूं, स्कूल में नई टीचर नियुक्त हुई हूं। बारिश ने तो आज जैसे घेराबंदी ही कर ली। उसने अपने बाल सुखाते हुए दुकान की रैक पर जमी किताबों को देखना शुरू किया। वाह, आपके पास तो काफी अच्छा संग्रह है। क्या यहाँ कुछ रोमांटिक किताबें मिलेंगी? मेरा मतलब है ऐसी जो दिल को थोड़ी राहत दें। आरुष ने उसे गौर से देखा। वो पहली बार किसी को इतनी जीवंतता से बात करते देख रहा था। उसने मुस्कुराकर रैक की दूसरी तरफ से एक पुरानी मखमली जिल्द वाली किताब निकाली। ये पढ़िए, शायद आपको पसंद आए। उस शाम बारिश 2 घंटे तक नहीं रुकी। उन 2 घंटों में आरुष, जो अब तक सिर्फ किताबों से बातें करता था, मीरा के शब्दों में खो गया। मीरा ने बताया कि उसे बच्चों से कितना प्यार है, उसे कविताएं लिखना पसंद है और वो इस नए शहर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहती है। आरुष ने पहली बार महसूस किया कि किताबों की महक से भी ज्यादा मीठी कोई चीज हो सकती है, और वो थी मीरा की बातें। अगले कुछ हफ्तों में मीरा का दुकान पर आना एक नियम सा बन गया। वो हर रोज स्कूल के बाद आती। कभी कोई नई किताब उधार लेती, तो कभी बस यूं ही आरुष के साथ बैठकर चाय पीती। आरुष ने भी अपने शांत स्वभाव के खोल को तोड़ना शुरू किया। वो मीरा के लिए शहर की सबसे बेहतरीन चाय बनाता, जिसमें अदरक और इलायची की खुशबू होती। मीरा अक्सर चाय की चुस्की लेते हुए कहती, आरुष, तुम जानते हो, तुम्हारी इन आंखों में एक पूरी किताब छुपी है। एक ऐसी कहानी जो बहुत गहरी है, जिसे शायद अब तक किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। आरुष बस मुस्कुरा देता। उसे लगता कि शायद उसकी अधूरी कहानी को अब एक खूबसूरत अंत मिलने वाला है। उनकी शामें अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहीं। वे कभी शहर के पुराने पार्क में टहलते, जहां सूखे पत्तों पर चलते हुए उनकी बातें मीलों लंबी हो जातीं। मीरा उसे अपनी लिखी कविताएं सुनाती और आरुष उन शब्दों में खुद को ढूंढता। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान संतरी रंग में रंगा था, मीरा ने आरुष का हाथ थाम लिया। उस छुअन में एक वादा था, एक भरोसा था। आरुष, मीरा ने धीमे से कहा, अगर कभी सब कुछ बदल जाए, तो क्या तुम तब भी मेरे लिए ये किताबें बचा के रखोगे? आरुष ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मीरा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुकी हो, और अच्छी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब आरुष दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, मीरा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। उसके पिता, जो दूर गांव में रहते थे, अचानक बहुत बीमार पड़ गए थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और मीरा को तुरंत निकलना था।
मुझे जाना होगा आरुष। माँ अकेली हैं और पापा की हालत बहुत नाजुक है, वो सुबकते हुए बोली। आरुष ने उसके आंसू पोंछे और उसे ढांढस बंधाया। तुम जाओ मीरा, परिवार पहले आता है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चाहे कितने भी दिन लगें, तुम्हारी चाय और तुम्हारी किताबें यहीं मिलेंगी। मीरा ने जाते जाते उसे गले लगा लिया। वो एक विदाई नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। आरुष को लगा था कि ये कुछ हफ्तों की बात है, लेकिन दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। शुरू शुरू में फोन पर लंबी बातें होती थीं। मीरा बताती कि अस्पताल के चक्कर काटते हुए वो थक गई है, लेकिन आरुष की याद उसे हिम्मत देती है। आरुष उसे फोन पर ही कहानियां सुनाता ताकि उसे नींद आ सके। धीरे धीरे मीरा की आवाज में थकान बढ़ने लगी। उसके पिता का बचना मुश्किल था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं। फोन की घंटियां अब कम बजती थीं। आरुष रोज दुकान पर मीरा की पसंदीदा जगह को साफ करता, उसकी पसंद की किताबें सहेजता, इस उम्मीद में कि कल शायद वो लौट आए। फिर वो काली शाम आई। कई दिनों के सन्नाटे के बाद मीरा का फोन आया। उसकी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी, इतनी भारी और टूटी हुई। आरुष। पापा चले गए। आरुष का कलेजा मुंह को आ गया। मीरा, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। नहीं आरुष, मीरा ने उसे रोक दिया। अब मैं नहीं लौट सकती। माँ पूरी तरह टूट चुकी हैं। यहाँ की जमीन, घर और माँ की देखभाल, सब अब मुझे ही देखना है। मैं शहर नहीं आ सकती। मेरी किस्मत मुझे वापस मेरे जड़ों की ओर खींच ले गई है। आरुष कुछ पल के लिए पत्थर सा हो गया। वो कहना चाहता था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो कहना चाहता था कि वो भी उसके साथ गांव चल पड़ेगा। लेकिन वो जानता था कि मीरा की जिम्मेदारियां उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई हैं जहां प्रेम से ज्यादा कर्तव्य का महत्व था। मैं समझता हूं मीरा, आरुष ने बड़ी मुश्किल से शब्द बटोरे। तुम अपना ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना। आरुष, मुझे माफ कर देना, मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन ये जिंदगी, ये उतनी सरल नहीं होती जितनी किताबों में लिखी कहानियां। उस रात फोन कट गया और उसके साथ ही आरुष के जीवन का सबसे रंगीन अध्याय भी बंद हो गया। वो दुकान बंद करके बाहर निकला। आसमान ने फिर से वही रूप अख्तियार कर लिया था, काले बादल और घनघोर बारिश। वो छाता नहीं ले गया। वो भीगता रहा। बारिश की बूंदें और उसके आंसू एक दूसरे में मिल गए थे। उसे याद आया कि पहली बार मीरा भी ऐसे ही भीगती हुई आई थी, लेकिन आज वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। सालों बीत गए। आरुष के बालों में अब चांदी की चमक दिखने लगी थी। उसकी दुकान अब भी वैसी ही थी, बस अतीत के पन्ने अब वाकई अतीत की यादों का घर बन गया था। उसने रोमांटिक किताबें पढ़ना कम कर दिया था, क्योंकि वे उसे उस दर्द की याद दिलाती थीं जो अब एक मीठी कसक बन चुका था। उसने सुना था कि मीरा की शादी गांव के ही एक स्कूल टीचर से हो गई है और वो अपने परिवार के साथ व्यस्त है। वह दुखी नहीं था। उसने प्रेम का एक नया अर्थ सीख लिया था। प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। आज भी जब कभी शहर में वैसी ही मूसलाधार बारिश होती है, आरुष दुकान का दरवाजा थोड़ा खुला रखता है। वो जानता है कि मीरा नहीं आएगी, लेकिन वो उस याद को जिंदा रखता है। वो सोचता है कि अगर आज अचानक मीरा दरवाजे पर खड़ी मिले तो वो क्या करेगा। वो उससे कोई शिकायत नहीं करेगा, वो उसे कोई उलाहना नहीं देगा। वो बस एक गरम प्याली चाय बनाएगा और उससे धीरे से पूछेगा, मीरा, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बस एक खूबसूरत याद बनकर बारिश की बूंदों की तरह रूह में समा जाता है। अगला कदम। क्या आप चाहें